एक रामसुख दास की हाँ हाँ, और एक आर वर्मा की। दैट्स वेरी गुड। तो ये आप उसमें साथ साथ श्लोका के, वो श्लोका बाई श्लोका है। हाँ, श्लोका वाइज श्लोका है, वो जब वो हाँ डिस्कशन में आएगा तो हाँ, आई रेफर दो पॉइंट्स व्हाट इज डिस्कस देयर, वेरी गुड उनके मीनिंग में। वेरी गुड। तो उसको हम फिर उसी तरह से करेंगे, आप कमेंट्री करते वक्त ये कर लीजिए। तो मैं एक एग्जाम्पल के लिए ये पहला स्टार्ट कर रहा हूं, उसके बाद हम बाय रोटेशन इसको पढ़ते जाएंगे। इज दैट ओके? यस यस यस। इन्होंने महर्षि जी ने पहला श्लोक जो मतलब एक तरह से कनेक्टिंग स्ट्रोक है, इसको इन्होंने बोला है, तम तथा कृपया आविष्टम अश्रुपूर्ण आकुल ईक्षणम विषिदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदना। तो ये सेकंड चैप्टर का फर्स्ट श्लोक है, जिसमें लॉर्ड कृष्णा ने अर्जुन को बताया कि who was in distress and thus overcome with self pity, with eyes agitated by the brimming tears। तो इसमें ये कमेंट्री भी इसमें है, बिकॉज इन्होंने पहले ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि ये श्लोका लिया क्यों गया है। तो shall I read this commentary? You have all this, आप लोगों के पास भी है पीडीएफ में ये कमेंट्री। ये इनकी टॉक 43 से ली गई है, तो मैं एक बार पढ़ देता हूँ इसको। हेलो, नो पीडीएफ हम जानी फुल से। हेलो। A doubt arises as to how this verse can be considered as important enough to merit selection, and that too as the first one. The first chapter of Gita is known as Vishad Yoga. All of us know that Arjun Vishad Yoga उसको हम बोलते हैं, a path to unite with Lord through suffering and distress. तो इसको विषाद योगा को उन्होंने इस फॉर्म में भी दिखाया है कि वो एक्चुअली जब किसी को ज्यादा कठिन समय होता है, हम लोग बोलते हैं दुख में सुमिरन सब करे, तो उसी बात को कहा गया है कि पाथ टू यूनाइट विथ लॉर्ड थ्रू सफरिंग एंड डिस्ट्रेस। whenever a person reaches the deepest level of despair and despondency and surrenders himself unconditionally to the supreme power, the indwelling divinity reveals itself and guides him to the ultimate goal with words of highest wisdom. अब इन्होंने एक यहाँ पर कोट किया है, when Devahuti surrendered herself to Kapila, an incarnation of the Lord. कपिल मुनि का शायद आपने नाम सुना होगा, उन्होंने सांख्य योग के बारे में अपने ग्रंथ लिखे हैं, और देवाहुति उनकी मदर थी कपिला की, कपिल मुनि की, in the form of advice to his mother when King Parikshit surrendered himself to Sukdev. तो सुखदेव ने श्रीमद् भागवतम पुराण जो है उसको नरेट किया है किंग परीक्षित को। Probably you may be knowing that story, जिसमें उन्होंने 7 दिन तक जो है भागवत पुराण को किंग परीक्षित को नरेट किया था, और उसके बाद दोनों लोग खत्म हो जाते हैं। किंग परीक्षित को तक्षक नाक काटता है और उनको जो है कहा जाता है कि सुखदेव को टाइम ने किल किया। तो ये जब ऐसा हुआ, सरेंडर करने से क्या हुआ, ये उन्होंने एग्जाम्पल दिए, कपिल मुनि का एग्जाम्पल दिया है और सुखदेव का एग्जाम्पल दिया है। There is no limit to the compassion of Lord, and hence it is that there can be no dropouts in the spiritual field. This verse indicates that even at a time of dire despair and utter helplessness, surrender to the Lord is the only way to redemption. When once we keep before the Lord in utter humility, surrender and confess our sorrows, it opens up a path for God realization. God realization को ही इन्होंने वर्ड योगा यूज किया है यहाँ पर। Distress often leads men to faith in God. ये इनकी टॉक नंबर 43 है। So now we can discuss this कि हम क्या बात कर रहे हैं और सरेंडर टू द लॉर्ड के बारे में क्या बोल रहे हैं। मैं थोड़ी देर के लिए शेयर हटा देता हूँ। We can come up with videos and then discuss it. Is that okay? जिसमें मैं शुरू करता हूँ। इसमें जो मेन की पॉइंट है कि जब आप हेल्पलेसनेस हो जब आप में, तो आप लॉर्ड को सरेंडर कर दें। दैट इज द ओनली वे, दैट इज द की पॉइंट जो इसमें श्लोका में बोला गया है।
दूसरा इसमें जो मैंने आर वर्मा की एक कमेंट्री मैंने पढ़ी है, रेफर करी है, उसका जो श्लोक का मीनिंग है, संजय ने, ये संजय उवाच है, संजय ने बताया है कि कृष्ण भगवान क्या बोल रहे हैं। इस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल आंखों वाले उस अर्जुन के प्रति मधुसूदन श्री कृष्णा ने ये वचन कहे। श्री कृष्ण ने वचन कहे अर्जुन के लिए, अर्जुन से। इसमें जो कमेंट्री दे रखी है, इसमें एक्चुअली जो सेकंड चैप्टर का ये फर्स्ट श्लोक है और सेकंड चैप्टर का नाम है सांख्य योग। यस। तो इनका ये कहना है कि सांख्य योग जो है वो ब्रह्म ज्ञान है, वही ब्रह्म ज्ञान है। एक होता है भौतिक ज्ञान और दूसरा होता है ब्रह्म ज्ञान। भौतिक ज्ञान जो है संसार को बताता है, जगत को बताता है, विच इज ए फिजिकल, एंड ब्रह्म ज्ञान है वो जगत और ब्रह्म दोनों को बताता है। जो जगत और ब्रह्म दो नदियां हैं, वो परमार्थिक रूप से दोनों एक हैं, मतलब जगत और ब्रह्म दोनों साइमल्टेनियसली चलती हैं। तो भौतिक ज्ञान जो हमारा है वो केवल बताता है जगत को, और ब्रह्म ज्ञान जो है वो दोनों को बताता है। जगत ब्रह्म का ही चंचल या अस्थायी रूप है। जैसे सूर्य और प्रकाश अनेक नहीं, वैसे ही जगत और ब्रह्म भी दो नहीं एक है। अब इन्होंने उसको कंबाइन कर दिया है कि जगत और ब्रह्म दोनों एक ही हैं, जैसे सूर्य और प्रकाश। क्योंकि ब्रह्म के बिना कुछ है ही नहीं, परंतु इस तथ्य की वास्तविकता भौतिक ज्ञान से नहीं, केवल ब्रह्म ज्ञान से विदित होती है। ब्रह्म ज्ञान विद्या है, भौतिक ज्ञान तो अविद्या है। जो ब्रह्म ज्ञान है दैट इज द नॉलेज, एंड भौतिक ज्ञान जो है दैट इज नॉट द कंप्लीट नॉलेज। क्योंकि इससे केवल जगत का ज्ञान प्राप्त होता है, प्रभु प्राप्त नहीं होते। यहां तो सांख्य योग ही पहुंचाता है, इसका ही दूसरा नाम ज्ञान योग है। अब इन्होंने उसको जो ब्रह्म ज्ञान है वही ज्ञान योग है, इसका उसने लिखा है, और इसका ज्ञाता ही ब्रह्म ज्ञानी कहलाता है। परंतु ये सर्वोच्च उपलब्धि स्थिर मन से प्राप्त है। ये जो है इक्विनॉमिटी से प्राप्त होगी, ये सर्वोच्च उपलब्धि। स्थिर मन का अभिप्राय है मन का स्पंदन रुक जाना, तभी मनुष्य आत्मा अथवा भगवान को जान पाता है। कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि संसार के नकलीपन का आडंबर को जान लेता है। अर्जुन का जो मन है अभी वो मन के स्तर पर है, इसलिए उसको जो है वो रोना आ रहा है और करुणा में भरा हुआ है। वो वीरता, कायरता, सुख दुख, पाप पुण्य, ये सब मन की दशा व स्थिति है। आत्मा तो पूर्ण आनंद और पूर्ण पवित्रता है, वहां कोई भेद भय या परिवर्तन नहीं है। मन अर्थात संसार ही चलायमान, अथवा कभी तमस रजस और कभी सात्विक होता है। जो मन है वही चलायमान है और उसके गुण जो हैं वो बदलते रहते हैं, कभी तमस, कभी रजस, कभी सात्विक। देखिए अभी अभी अर्जुन धनुष उठाकर श्री कृष्ण को मानो आदेश दे रहे थे, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच मध्य ले चलो। मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन वीर मेरे साथ युद्ध करने की इच्छा रखते, कौन अपनी मौत को ललकार रहा है। तो एक बार तो वीरता से वो बात कर रहा है, जब वो बीच में पहुंच जाता है, जो अर्जुन युद्ध के लिए इतना उत्साहित था दूसरे ही पल बदल गया, यहां तक कि धनुष ही हाथ से छोड़ दिया। ये सब अज्ञान मन का कारण है। मन ऐसे ही खेल खेलता रहता है, मतलब मन के जो गुण है तामसिक, राजसिक, सात्विक, वो एक तरफ तो वीरता की बात कर रहा है और दूसरी तरफ जो है वो धनुष छोड़ के बैठ गया। अतः श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं, परंतु उन्हें ज्ञान दे रहे हैं, जिससे धर्म और अधर्म का विवेक हो जाए और मोक्ष का रास्ता मिले, जो अर्जुन चाहते थे। क्योंकि पाप का कारण तो मोह है, युद्ध नहीं। मृत्यु जन्म तो मन से है, आत्मा में थोड़े ही है। संसार में रहते हुए संसार के धर्म निभाने पड़ेंगे, जिसमें युद्ध और शांति दोनों है, परंतु निष्पक्षता अर्थात निष्काम भावना का आधार आवश्यक है। क्योंकि ये संसार द्वंद्व का घर है, निर्द्वंद भाव ही आत्मा है। वहां अचल शांति है, जन्म मृत्यु कुछ नहीं, परमानंद है। ये उपलब्धि सांख्य योग है, मतलब ब्रह्म ज्ञान का जो ज्ञान होना ही सांख्य योग है। अर्जुन के विषादग्रस्त होने का कारण
सांख्य योग का ज्ञान और मन की चंचलता है। दिस इज द कमेंट्री गिवन बाय आर वर्मा। ही इज ए आईपीएस एंड रिटायर्ड डीजीपी मेरे ख्याल से थे कहीं, और पब्लिक सर्विस कमीशन के वो चेयरमैन भी रह चुके हैं। गुड। आप विश्वरूप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं एक्चुअली पूछ रहा था कौन सा स्टैंजा से ये बात हो रहा है, ऐसा कुछ बोल सकते हैं क्या? कुछ गीता का 2.1 2.1 से 2.1 से, ठीक है। हाँ, राकेश आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं मुझे जो समझ आई वो टॉक 43 जो रमना महर्षि का है, fundamentally he is talking about surrender, and and Ramana Maharshi is so clear about surrender. He even though many of the questions have been asked कि हमारा मन भटकता है, हमारे मन में ये विचार आते हैं, हम ऐसे सोचते हैं, वैसे सोचते हैं, इससे कैसे पार पाएं, तो his only solution is surrender. और उसके बाद वो कहता है कि इसके लिए हम क्या उपाय करें, तो वो कहते हैं कि भाई उपाय नहीं है, जब आपने सरेंडर कर दिया फिर तो कुछ बचा ही नहीं। then then the only thing you have is the trust which you have in your mind, और उसके बाद भगवान के ऊपर छोड़ दो। इसका अगर कॉन्टेक्स्ट देखो तो that also says कि अर्जुन finally with all his जो भी विषाद और जो भी उसके मन में ये थी, अंत में आकर के ही सरेंडर्स। वो कहता है कि अब मैं आपकी शरण में आ गया, अब जो है अब आप जो कहेंगे उसको मैं मानूंगा। I mean, eventually he says कि अब हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा है, it is beyond all my these things, and I am not getting this. So the main point which he is trying to stress is the surrender. Once you surrender everything, then there is nothing else remaining to be talked about, क्योंकि आपने सारा जो है वो भगवान के ऊपर छोड़ दिया है। I think this is the gist which I got out of it. True, totally true, एकदम सही। राकेश एकदम सही बोले आप। हाँ, थैंक यू राकेश, whatever you said is totally true. ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ये चीज कभी कभी अनुभव भी होता है। मैं उतना ज्यादा भक्त नहीं हूँ, लेकिन आप लोग जब बोलते हैं इट इज ऑफ वेरी हाई विजडम, आप लोग बात करते हैं, मैं आपका बात सुन के मुझे बहुत कुछ अच्छा लगता है। एंड हम लोग का मेंटल इन्वॉल्वमेंट इसमें है, ये पता लगता है एक्चुअली। हम लोग जब आपस में बात करते हैं, आप लोग स्पेशली जो क्वेश्चन रेज करते हैं ना, बहुत बढ़िया बात करते हैं। आज राजेश आया नहीं, राजेश भी अच्छा क्वेश्चन रेज करता है जिसका जवाब इमीडिएटली नहीं मिलता है, लेकिन सोचने में बहुत कुछ मन में आ जाता है, न्यू आइडियाज, न्यू थिंकिंग प्रोसेस, जो हम लोग चाहते हैं अपने आप को स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करने के लिए, वो इधर मिल जाता है। आज दीपक जी आए हैं तो बहुत दिनों बाद, वेलकम दीपक। आप कुछ कहेंगे इस पर, सरेंडर वाली बात पर? सरेंडर वाली बात एक बहुत अच्छा वो है, आपका ईगो खत्म हो जाती है, आपका कर्तापन खत्म हो जाता, आपका अहंकार खत्म हो जाता है। बहुत सी जो इंद्रियों के संबंधित वो हैं, उनको फिनिश करने का सरेंडर एक बहुत अच्छा साधन है। और जब ये खत्म हो जाता है तो बट ऑब्वियस है कि आप कर्मयोग में जो प्रोसेस बताया गया गीता में, उसमें बहुत बेहतर तरीके से आप जो है एंटर कर पाते हैं। एकदम सही। Rajkamal, anything about your views? No, I'm a novice. I'm just listening. अतुल ने रिक्वेस्ट किया है कि वो लिसनिंग कर रहे हैं, तो एक बात मैं और कहना चाह रहा हूं इसमें, थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए। इन्होंने जो वर्ड सांख्य योग यूज किया है, तो इसमें ऑलरेडी डिस्कशन में आया है कि सांख्य योग का नरेशन जो है ऋषि कपिल ने, या कपिल मुनि हम लोग कहते हैं जिनको, उन्होंने किया है। और कपिल मुनि जो है बेसिकली इन्होंने सांख्य योग जब डिजाइन किया, तो उससे पहले आपने सुना होगा, हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं अद्वैत फिलॉसफी। तो अद्वैत फिलॉसफी के अनुसार जो है हम आत्मन और ब्रह्मन को बेसिकली एक कह रहे, ये दोनों अलग नहीं है ये कह रहे हैं हम।
इसलिए हम अद्वैत बोल रहे हैं। बट सांख्य फिलॉसफी में कपिल मुनि ने द्वैत फिलॉसफी दी है, डुअलिटी की फिलॉसफी दी है, जिसमें हम बाद में गीता ने भी द्वैत को भी जस्टिफाई किया है और उसको फिर प्रकृति और पुरुष के रूप में लिया है। सही। तो प्रकृति जो हम रोज देखते हैं अपने में, जिसको हम लोग मतलब जो हमने फिजिकल बॉडी की बात किया है और जिसके हमने बाद में जाके 14 चैप्टर में गुण दोष की बात किया है, तो ये फिलॉसफी प्रकृति के लिए, और पुरुष जो है, पुरुष को जो ब्राह्मण से इक्वेट किया है, बट इनके दोनों के अलग अलग प्रॉपर्टीज डिफाइन किए हैं कपिल मुनि ने, तो वो द्वैत फिलॉसफी है। हालांकि द्वैत और अद्वैत फिलॉसफी दोनों जाके मर्ज कर जाती हैं, और बाद में आजकल जो है आपने देखा होगा इस वक्त ऋषिकेश में अद्वैत महोत्सव चल रहा है, उसमें काफी सारे लोग बोल रहे हैं। तो अद्वैत इसलिए हमारा एक पॉपुलर चीज है कि अद्वैत भी एक्चुअली द्वैत को रिकॉग्नाइज तो करता है, बट फाइनली ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है कि ब्राह्मण और आत्मन एक ही चीज है, और वो एक चीज बनने का लिंक वो सरेंडर है। जब हम वो जैसे अभी दीपक जी ने कहा कि हमारी ईगो खत्म हो जाती है, तो और बाद में हम लोग ये कहते हैं कि हम ये भी कहते हैं कि फल की चिंता ना करो, तो इसका मतलब हम अपने एक्शंस के रिजल्ट्स भी छोड़ देते हैं। ये बार कही गई ना बात पूरे गीता में, जब तक हम पढ़ते रहे तो हमें रिजल्ट छोड़ने की बात कही गई, जबकि वेस्टर्न फिलॉसफी में हमेशा आप गोल पे नजर रखते हैं, और गोल पे नजर रखते हैं तो आप मानते हैं कि गोल अचीव हो ही जाएगा जब तक आप गोल पे नजर नहीं रखोगे। हमारे फिलॉसफी में कहा गया है कि आप अपने प्रोसीजर को इतना स्ट्रांग करो, वर्किंग प्रोसेस को इतना स्ट्रांग करो, तो वो आपको मतलब रिजल्ट्स की चिंता पहले से नहीं करनी है। ये बात क्या है? तो गोल सेटिंग के अगेंस्ट में नहीं है हम लोग, बट हम लोग ये बात करते हैं कि एक्चुअली कई बार गोल के चक्कर में जो है हमारे अंदर ईगो बढ़ती चली जाती है। सही बात। वो ईगो बढ़ती जाए तो उसको लूज करने की बात इसलिए कही गई है ताकि हम जो है थोड़ा समभाव, जो अभी सुनील रस्तोगी जी ने कहा था इक्वेनिमिटी, वो इक्वेनिमिटी जो अभी डिस्कशन में आया था इनके, वो इक्वेनिमिटी सरेंडर से पॉसिबल है, समभाव भी सरेंडर से पॉसिबल है, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं है, इतना आसान नहीं है, और वो ईगो हमें सरेंडर करने से रोकती है। तो इसलिए श्लोक, पहले श्लोका को जो 2.1 है, इंपॉर्टेंस दी गई है कि, और अब जब उसने सरेंडर कर दिया है तब उनका डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है। दैट इज द होल पॉइंट। इसलिए कई लोग गीता को सेकंड चैप्टर से स्टार्ट मानते हैं। सही में। वो ये इसलिए पहला श्लोक सेकंड चैप्टर का यही है कि उसने सरेंडर कर दिया, अब भाई अब तो कृष्ण जी बोलेंगे ही। तो संजय ने कहा कि भाई आप कृष्ण जी को कहोगे यार, कुछ कहेंगे ये तो वो ये व्यू ले रहा है। ये सुनील सही। जो महर्षि धवन ने जो अपने श्लोका लिए हैं वो सेकंड चैप्टर से शुरू किया, फर्स्ट चैप्टर कोई भी श्लोक नहीं लिया है, फर्स्ट चैप्टर से कोई श्लोक नहीं लिया है, से भी कोई श्लोक नहीं लिया है। राइट। हाँ, 2 से 17 के बीच में लिए हैं, और सबसे ज्यादा श्लोक जो लिए हैं वो 8 श्लोक लिए हैं सेकंड चैप्टर से ही, सेकंड चैप्टर से लिए। राइट, वेरी करेक्ट। तो हाँ। अभी हम सेकंड चैप्टर का अब अगला श्लोक लगा देते हैं, ठीक है? तो let us put up another shloka. ये सुनील रस्तोगी जी आपका एरिया पढ़िए जरा श्लोका को, ये 13 चैप्टर से लिया गया है। अच्छा आपको ये क्षेत्रज्ञ बहुत पसंद है। बिल्कुल सही है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते, एतत् यः वेत्ति तं प्राह क्षेत्रज्ञ इति तत् विदः। O Arjuna, this body is termed as Kshetra, that is a field. The one who knows the field is called the Kshetrajna. The knower of the field by the expert is, that is the sages. That is the second shloka. Now, कमेंट्री भी पढ़ डालिए। entire Vedanta philosophy purports to blast away the common misconception of identifying the body as the self, as the first step. तो पहली तो चीज है कि ये जो आइडेंटिफाई करना है, ये ब्लास्ट अवे, मतलब इससे you have to get off body as the self as the first step. Every human being consists of 2 different units with opposing characteristics, namely the body and the spirit. Consciousness, absolute, which can be roughly likened to a living, loving energy, while the body is unreal. Consciousness is the only undivided reality which pervades all the bodies.
The word Shariram is derived from Shring, SRNG, I do not know what exactly, meaning that which is always degenerating or depreciating. The body has been likened to a field. In a field, if we sow good seeds of fruit, bearing trees, we'll have excellent products, produce of sweet fruits. On the contrary, if we sow thorns, we'll get a produce of thorny plants. Similarly, if we use the body to good deeds, we will earn merits which will rebound to our good. On the contrary, if used for evil deeds, it will bring suffering and misery. Just as a gardener is fully knowledgeable about his garden as to where and which trees a plant exists, the individual soul knows the body thoroughly and is called a knower of the field. In our houses, each of the bulbs which gives light consists of 2 units, namely the bulb and electricity inside the bulb. Ultimately, there is no separate electrical energy coming into different bulbs. It is the one electricity which comes out of the generator, which goes into the each bulb. The electricity in each bulb, irrespective of the wattage, 0 watt, 100 watt, etc., is not a separate individual unit by the same as the totality of electrical energy pervading all the bulbs and its continuous contact with the generator. In the same way, individual soul in each body is in reality an integral individual part of the Supreme Being Brahman, which can be likened to electricity from the generator. This is what is going to be explained in the next verse, that the individual soul is in reality. नीचे नहीं आ रहा है, anyway, is in reality the same as universal supreme being. That's all. Okay. कहने का पर्पस ये है बेसिकली कि जो आप अपने आप को बॉडी को सेल्फ आइडेंटिफाई करते हैं, दैट इज रॉन्ग. देयर आर 2 थिंग्स, बॉडी एंड स्पिरिट. इट इज समथिंग लाइक बल्ब एंड इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी इज ए कॉमन एंड बल्ब में भी डिफरेंट. तो हर बल्ब में अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, बट सोर्स इज सेम जनरेटर. दैट इज ब्रह्मन. So this is the meaning I have understood. I have referred commentary also, which I can tell later, but और बाकी लोग अपना व्यूज दे रहे हैं, उसके बाद फिर उस कमेंट्री को भी रेफर करते हैं. रामसुख दास की कमेंट्री इसमें काफी अच्छी आई है. सुनील, आप कुछ बोल रहे थे, वो अपना कंप्लीट कर ले. अच्छा, तो जो शरीर और आत्मा की बात कही गई है, इसमें शरीर से यहाँ पे जो रेफर किया गया है, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर, 3 चीजें रेफर की गई हैं एज पर कमेंट्री ऑफ आर.आर. वर्मा. और यही चीज रामसुख दास ने भी लिखी है. जो स्थूल शरीर है, मतलब जो फिजिकल शरीर है, उसका अनुभव जागृत अवस्था में होता है. जब आप जाग रहे होते हैं तब स्थूल शरीर आप देखते हैं, उससे आपको आभास होता है स्थूल शरीर का. इस अवस्था में मनुष्य को जैसे हम जानते हैं, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था, मतलब ड्रीम में है, और कंप्लीटली सोए हुए अवस्थाओं का बोध भी होता है स्थूल शरीर का अनुभव. सूक्ष्म शरीर स्वप्न अवस्था का विषय है. जब आप स्वप्न में होते हैं, ड्रीम में, तो आपको सूक्ष्म शरीर का एहसास होता है. इस स्थिति में मनुष्य को जागृत अवस्था का बोध नहीं होता. जब सूक्ष्म शरीर में जागृत अवस्था का बोध नहीं है और सुषुप्ति का कारण शरीर की अवस्था है, इसमें मनुष्य को जागृत अथवा अवस्थाओं का बोध नहीं. तो जब आप कंप्लीटली सोए हुए होते हैं, सुषुप्ति कारण शरीर की अवस्था है, इसमें कारण शरीर को कहते हैं. इसमें मनुष्य को जागृत ड्रीम, जब आप अवेक और ड्रीम दोनों का ही आभास नहीं होता है, क्योंकि ये मन और शरीर से परे की अवस्था है. ये तीनों ही शरीर बंधन के ही कारण है. इन तीनों अवस्थाओं में से परे एक और है जो तुरीयावस्था है. ये परमानंद की अवस्था तत्व ज्ञानी ही प्राप्त करते हैं. जो तुरीय स्टेट है, मतलब एक तो आ गया सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर. इसमें बॉडी को डिफाइन किया है, और इसके ऊपर जो होता है वो तुरीयल स्टेट.
तुरीय स्टेट में, जिसमें यहाँ पर तुर्या कहते हैं, परमात्मा अवस्था तत्व ज्ञानी प्राप्त करते हैं। और इसके आगे लिखा है पर शरीर बंधन भी है, बंधन से मोक्ष का माध्यम भी है। ये शरीर और जगत परा और अपरा प्रकृति से बने हैं। ईश्वर जिसको मोक्ष कहते हैं, उसकी प्राप्ति के लिए इस क्षेत्र को जानना, पहचानना तथा शरीर से इसकी भिन्नता पहचानना ही तत्ववेत्ता का मुख्य लक्ष्य है। वास्तव में शरीर मनुष्यों का कुल क्षेत्र है। करेक्ट। अर्थात तत्ववेत्ता क्षेत्र और क्षेत्र को पहचानने वाले को कहते हैं। इस ज्ञान के लिए केवल शास्त्र, गोष्ठियां, सभाएं साधन नहीं। ये ज्ञान तो देहबद्ध या विदेह दोनों भावों के अवगत होने पर ही प्राप्त है। अर्थात जीवित अवस्था में शरीर से बाहर आना, पुनः शरीर में इच्छा अनुरूप प्रवेश करना, विदेह और देहबद्ध ज्ञान है। इसको इस तरह से डिफाइन किया है इसमें। संसार में आत्मा से सूक्ष्म और कोई वस्तु नहीं। मन और बुद्धि से आत्मा का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि ये दोनों आत्मा से स्थूल है। और मन और बुद्धि को सतत साधना द्वारा संयत करके क्षेत्र और क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसका कमेंट्री ये दी गई है आर.आर. वर्मा ने। सुनील, इसमें कारण शरीर का क्या डेफिनेशन बताया गया? कारण शरीर, कारण शरीर जब आप कंप्लीट डीप उसमें होते हैं, डीप स्लीप में, वो कारण शरीर है। नहीं, वो ड्रीम को तो सूक्ष्म शरीर कहा गया है। नहीं, ड्रीम को, सॉरी, कंप्लीट स्लीप को कारण शरीर। कंप्लीट स्लीप, हाँ। तो कंप्लीट स्लीप मतलब उस वक्त आप ड्रीम भी नहीं देख रहे हैं? नहीं, आप ड्रीम में नहीं देख रहे हैं, आप जाग भी नहीं रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं है। बट कारण शरीर को किस चीज से एसोसिएट किया गया? व्हाट इज मतलब कारण शरीर? मतलब अगर कोई और जना कारण शरीर के बारे में कुछ कहना चाहे तो बताएं। एक्चुअली शरीर की इन्होंने 3 वो डिफाइन की है स्टेट। हाँ। एक तो स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर और एक कारण शरीर। ये इसकी 3 डिफिनीशन उन्होंने दी है। हाँ, मतलब कारण को वर्ड रीजनिंग से रिलेट करता है ना। और दूसरा जो इसमें इन्होंने रामसुख दास ने दिया है, अतुल, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, सॉरी, मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहता था। मैं ये बोल रहा था कि आप सुनील आप बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं बोलता हूँ। सुनील रस्तोगी। नहीं, रामसुख दास ने भी ये चीज रेफर करी है। एक मिनट, अतुल आप बता लीजिए जब तक। हाँ, अब मैंने जो कहीं सुना था, मुझे वो ये है कि कारण शरीर जो है वो एक्चुअली हमारी वासनाओं को कैरी करता है फ्रॉम वन बर्थ टू अनदर बर्थ। जो हमारे जब मृत्यु के बाद जो स्थूल शरीर है, ग्रोस बॉडी, वो यहीं छूट जाती है, और जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर साथ में कहलाते हैं जीव फिर आगे जाता है और फिर उसके बाद दोबारा जन्म लेता है स्थूल शरीर में। तो जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है वो आत्मा ब्रह्मन को इस स्थूल शरीर से जोड़ते हैं। तो ब्रह्मन सर्वव्याप्त है, तो स्थूल शरीर और कारण शरीर जो है जब वो दोबारा जन्म लेते हैं इस स्थूल शरीर में, तो उसके साथ फिर ब्रह्मन आत्मन के रूप में हमारे हम में आता है, या हम उसमें आते हैं, जो भी कह लीजिए। Which means it is a code जो कि इंटर बर्थ ट्रांसफर के लिए काम आता है। सॉर्ट ऑफ जैसे इसमें कह लीजिए कर्मों का संकलन रहता है। अब पता नहीं कर्मों का संकलन ऊपर जाके कहीं भगवान करते हैं कि कारण शरीर में हमारी वासनाएं उसमें रहती हैं। हमने तो वासना जो है वो कर्म का फल ही है, जो फिर निर्धारित करती है कि हमारी प्रकृति किस तरह की है। तो कारण शरीर को माया और प्रकृति से भी जोड़ते हैं।
दीपक जी आपने हैंड रेस किया है, दीपक जी आपने हैंड रेस किया, कुछ कह रहे हैं? मैं तो एक मेरा क्वेश्चन था सुनील सर से कि बाकी चीजों की तो अनुभूति हो जाती है हमें, सूक्ष्म शरीर की भी, स्थूल शरीर की भी, क्या कारण शरीर की कोई विधि है अनुभूति होने की? इसमें रामसुख दास ने अपनी कमेंट्री में लिखा है, अज्ञान को कारण शरीर कहते हैं। अज्ञान को, मनुष्य को बुद्धि तक का तो ज्ञान होता है, पर बुद्धि से आगे का ज्ञान नहीं होता, इसलिए इसे अज्ञान कहते हैं। और ये अज्ञान संपूर्ण शरीरों का कारण होने से कारण शरीर ही कहलाता है। सही कहा है। आई थिंक मेरे ख्याल है वो दैट मेक्स सेंस कि अज्ञान जो है वही हमें सेपरेट करता है हमारे ब्रह्मन से। अगर हमारे पास ज्ञान होता, जब हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो आत्मन और ब्रह्मन का मिलन होता है। तो अज्ञान और कारण शरीर का एक होना मेक सेंस। ओके। और एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, स्थूल शरीर जो है आपके बेसिकली 5 तत्वों से जो बनता है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, उसे कहते हैं स्थूल शरीर। इसका दूसरा नाम अन्नमय कोश भी है, क्योंकि अन्न के विकार से ही पैदा होता है और अन्न से ही जीवित रहता है, तो ये अन्न स्वरूप है। जो सूक्ष्म शरीर है वो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, 17 तत्वों से मिलकर बना होता है सूक्ष्म शरीर। इन 17 तत्वों में प्राणों की प्रधानता को लेकर ये सूक्ष्म शरीर प्राणमय कोश या मन की प्रधानता को लेकर मनोमय कोश कहलाता है, और बुद्धि की प्रधानता को लेकर ये विज्ञानमय कोश कहलाता है। ऐसा ये सूक्ष्म शरीर भी अंतःकरण के विषयों से एकदम कहलाता है। तो इसमें जो है मतलब 17 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि। तो जब ये बुद्धि से प्रधान होता है तब विज्ञानमय कोश कहलाता है, जब मन की प्रधानता होती है तो मनोमय कोश कहलाता है, और जब प्राण की प्रधानता होती है तो प्राणमय कोश कहलाता है। ये ऐसा रामसुख दास ने एक्सप्लेन किया है। मैं भी एक बात ऐड करना चाहता हूँ। ये जो आदि शंकराचार्य है, उन्होंने एक भाष्य लिखा है या टीका लिखा है तत्वबोध पे। तत्वबोध जो है वो यही इसी में डिटेल में जाता है कि आनंदमय कोश क्या है, पंचकोश जो है, जो हमारे 5 तत्व से जो स्थूल शरीर बनता है, वो पंचीकरण प्रोसेस क्या है। तो तत्वबोध जो है वो कोई अगर ये सब ज्यादा गहराई से पढ़ना चाहता है तो वो भी एक चीज है जो मे बी हम लोग कभी अपने जो राजशेखर की लिस्ट है उसमें ऐड कर सकते हैं। विश्वरूप आप कुछ कहना चाह रहे हो? अनम्यूट करना होगा। यस विश्वरूप। नहीं, कुछ बोलना नहीं चाह रहा हूँ अभी, ऐसा मैं जस्ट सुन रहा हूँ एक्चुअली बातचीत। ये मैंने अभी स्क्रीन पर 5 कोश का डायग्राम लगा दिया है, तो ये डायग्राम आप लोग को दिख रहा होगा। दिख रहा है, बहुत सुंदर। हाँ, तो अब जो है अभी सुनील रस्तोगी आपको दिख रहा है ना, आपने जो कोश के नाम लिए, स्थूल शरीर अन्नमय से करेक्ट हो रहा है, अन्नमय से करेक्ट हो रहा है। हाँ, दीपक ने जो एक पूछा था कारण शरीर के बारे में, इसके बारे में रामसुख दास जी ने और लिखा है, जागृत और स्वप्न अवस्था में सुख और दुख का अनुभव होता है। जब जागृत और उसमें होते तो आप सुख और दुख का एहसास रहता है, जबकि सुषुप्ति अवस्था जो कारण शरीर से लिंक है उसमें दुख का अनुभव नहीं होता, केवल सुख रहता है, क्योंकि हमें बुद्धि काम ही नहीं करती उसमें, इसलिए उसको आनंदमय कोश कहते हैं। जब आनंदमय कोश आया तो ये ब्लिस बॉडी जो है ये बेसिकली जागृत अवस्था में नहीं होता, सुषुप्त अवस्था में नहीं होता, जब कंप्लीटली स्लीप की अवस्था में होते हैं तब इसमें आनंद कोश जो है वो जागृत होता है। तो अन्नमय हो गया आपका स्थूल शरीर, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय, ये हो गया आपका सूक्ष्म शरीर, और आनंदमय जो है वो हो गया कारण शरीर। तो इसको इस तरह से डिफाइन किया गया 5 को।
जो 5 कोश हैं। एक चीज मैं ऐड करूंगा आपकी बात में। एक तो ये जो है, ये जो 5 कोश का ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन आया है, ये तैत्तिरीय उपनिषद से आया है। और जब आप तैत्तिरीय उपनिषद पढ़ेंगे तो आपको ज्ञान होगा कि एक्चुअली जो डिस्क्रिप्शन उपनिषद में दिया गया है, नॉर्मली जो डायग्राम्स है उसमें हर एक का साइज हम अलग अलग दिखाते हैं। अक्सर आप नेट पे डायग्राम देखेंगे तो सबका साइज अलग अलग दिखाया जाता है, और वो आनंदमय को एकदम भीतर छोटा सा बना के दिखाया जाता है। जबकि तैत्तिरीय उपनिषद जब आप पढ़ेंगे, मैं उसका डिस्क्रिप्शन आपको भेज दूंगा आप लोगों को, मेरे पास है वो प्रेजेंटेशन, तो उसमें ये साफ साफ बताया गया है कि ये सारे एक ही साइज के होते हैं। मतलब बहुत ही स्पष्ट तौर पर लिखा गया है। और इसमें ना सिर्फ इतना, उसमें फिर आपके हेड में क्या होता है, टेल में क्या होता है, वो फिजिकल डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है उसमें इन शरीरों का। और ये मतलब एक्चुअली इस चीज को फिर भी फिजिकलिटी से नहीं देखा जाना चाहिए, देखा जाना चाहिए फिलोसफिकली। तो अक्सर हम लोग फिजिकली डायग्राम जो बनाते हैं वो फिलोसफिकल डायग्राम्स को कंप्लीटली जस्टिफाई नहीं कर पाता है। बट ये बात अच्छी है कि अभी जो हमें बात पता लगी कि आनंद में जो है, आप देखिए एक तरह से अज्ञान, इसमें उस चीज को हम कह रहे हैं जो बेसिकली जो ज्ञान तो है बट वो ज्ञान अभी हमें पता नहीं है, दैट इज अज्ञान। सो अज्ञान वो नहीं जो फालतू का ज्ञान है, अज्ञान इज वो ज्ञान जो हमें पता नहीं है। तो इसलिए जब हम ब्लिसफुल की डायरेक्शन में बढ़ते हैं तो हम बेसिकली और मतलब हम उससे भी परे चले जाते हैं। इसलिए आपने अपने डिस्क्रिप्शन में वर्ड यूज किया है पराविद्या और अपराविद्या। जी जी जी, बिल्कुल सही है। हाँ, तो वो पराविद्या अपराविद्या के बारे में अगर कुछ और मैटर है तो जरा बताइए। पराविद्या अपराविद्या के बारे में अभी मैं इमीडिएटली लिंक नहीं कर पा रहा हूं मैं। कोई इसके बारे में कोई जानकारी अगर कोई और फ्रेंड शेयर करना चाहे, पराविद्या और अपराविद्या, दीपक जी इतनी जानकारी और दे सकते हैं कि ये शरीर क्यों कहलाते हैं, ये 5 कोश जो है इस शरीर क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इनका प्रतिक्षण नाश होता रहता है। और कोश इसलिए कहलाते हैं कि जैसे चमड़े से बनी हुई थैली में तलवार रखने से उसको म्यान की संज्ञा हो जाती है, ऐसे में जीवात्मा के द्वारा इन तीनों शरीरों को अपना मानने से, अपने आप को इसमें रहने वाला मानने से इन तीनों शरीरों की कोश संज्ञा आती है। मतलब आपकी जो आत्मा है वो इनमें रहती है 5 में, तो इनको जो है कोश कहते हैं। वही एक पर कोश। अच्छा, मतलब स्टोरेज क्यों बोलते हैं इनको? स्टोरेज बोला गया कोश। हाँ, राइट अतुल, बताइए। इसमें आत्मा जो है, अच्छा दीपक शायद हाथ उठा रहे हैं, दीपक हाथ उठा रहे हैं, में रहती है। दीपक हाथ उठा रहे हैं, उनको अनम्यूट करना होगा। राकेश रखा चले गए? नहीं सुनील जी, ये हाथ मेरा पहले से वाला क्वेश्चन में उठा था, अभी मैं कोई क्वेश्चन नहीं रही था। अच्छा, सो देन अतुल इज सेइंग समथिंग। अच्छा, मैं बस ये ऐड करना चाहता था कि ये जो 5 कोश हैं वो सटल से सटलर होते जाते हैं। मुझे याद नहीं है कि कौन सा सबसे सटल है, लेकिन जैसे तो आत्मा के सबसे करीब जो है, आई थिंक वो आनंदमय कोश है। बस इतना कहना चाहता था। तो मतलब जब हम फिजिकल बॉडी से आत्मा की तरफ हम अपना कनेक्ट देख रहे हैं तो दैट एग्जिस्टेंस जो है हमारी आनंदमय कोश के जरिए मिल रही है। हमने ये बात फिलोसफिकल लेवल पे समझी है। हाँ, राइट। अच्छा, एक कमेंट जो हम पर्टिकुलर 13.1 जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें जब हम जाते हैं तो हम बेसिकली एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ऑब्जर्वेशन के लिए ये आती है कि यहाँ पर क्षेत्र वर्ड फील्ड की तरह इस्तेमाल किया गया है। अभी तक जो शरीर की बात थी वो उसके लिए वर्ड यूज करते थे भूत, मतलब जो नेचर में है, फिजिकली प्रेजेंट है, मैटर। यहाँ पर पहली बार जो है वो मतलब शरीर की एग्जिस्टेंस भी जो है एनर्जी की तरह की गई है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और कई बार जो मतलब गीता को कनेक्ट करते हैं हमारे मॉडर्न साइंस से, वो जो फिलोसफर्स हैं वो ये बात करते हैं कि मतलब एनर्जी और मैटर के कन्वर्जन की बात शायद गीता में पहले से ही कर ली गई थी। इस तरह से भी डिपिक्ट करते हैं। एक व्यू पॉइंट ये भी है कि इसमें मतलब एक फील्ड को बताया गया, और फील्ड जो है नॉर्मली जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड या ऐसा कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, तो ये एक एनर्जी का कंसेप्ट है।
तो मतलब हम लोगों ने एक तरह से बॉडी को भी एनर्जी माना है यहाँ पर, और उस एनर्जी को जानने वाला। तो इसलिए जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया है गार्डन एंड गार्डनर, तो वो गार्डनर इज जो सब चीज जानता है, और एनर्जी वो है जो गार्डन को ग्रो कराने में मदद कर रही है। आज भी हम ठीक से नहीं जानते हैं कि सेल ग्रो कैसे करता है, कैसे हम छोटे से बड़े हो जाते हैं, वो कौन सी एनर्जी है, ये बात हम ठीक से नहीं जानते हैं। काफी कुछ इसके बारे में कहा जाता है। तो इसलिए इस बात को इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते, तो अर्जुन को कहा गया है कि भाई तुम इसको भी एक एनर्जी फील्ड मानो, अपने शरीर को भी एक एनर्जी फील्ड मानो, और उसको एनर्जी फील्ड की तरह से उसको वॉच करो, सो दैट यू नो मोर अबाउट इट। उसके बाद कमेंट्री में जब इलेक्ट्रिसिटी बल्ब वाला एग्जांपल यूज किया गया, तो वो बेसिकली ये है कि बल्ब से, इंडिविजुअल बल्ब से भी रोशनी निकल रही है, तो वो भी एनर्जी की बात है, और जो जनरेटर है वो उसको उन्होंने यहाँ ऑब्जर्वर की तरह माना है, बट बेसिकली वो उन्होंने सोल से कनेक्ट करने की बात कही है कि एक सिंगल ही एनर्जी है, वो सारे मल्टीपल एनर्जीज में कन्वर्ट हो रही है, एक सिंगल सोर्स से मल्टीपल एनर्जी बन रही है। ये बात उन्होंने रमन महर्षि जी ने बतानी चाहिए। Any more observation on this, or shall we move to the third shloka? चलें आगे चलें मेरी तरफ से। मेरी तरफ से भी कुछ ऐड करने के लिए नहीं है इसमें। हम सोचते हैं कि जब हमारे राजशेखर आ जाएंगे तो ये परा अपरा पर और जिक्र करेंगे, क्योंकि परा अपरा का ज्ञान अभी हम लोग को थोड़ा कम है, इसको थोड़ा सा और पूछेंगे। We can raise this क्यों ना further. हम लोग रिसर्च करके आए, अगले हफ्ते इसके बारे में बात करें। ठीक है, कोशिश करते हैं। यस, बिल्कुल। अच्छा, नाउ लेट मी मूव टू फर्दर नेक्स्ट श्लोका। यस, कैन ऑल ऑफ सी दिस नाउ? नहीं, अभी आया नहीं डिस्प्ले आपका। अब आ गया? शुरू हुआ, Yes. हाँ आ गया। Let us see this now. So, who will read this? Deepak, can you see it on your laptop? Hello? Yeah, I am seeing it. हाँ, Yeah, दिखाई yeah. पड़ रहा है मुझे। हाँ, तो जरा इसको- पढ़िए, श्लोका को पढ़िए। जी जी जी, एक मिनट बस स्टार्ट कर रहा हूँ। क्षेत्रज्ञं च अपि मां विदधि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानम यत् तत् ज्ञानम मतम मम। O Arjuna, know that the individual knowers in all the bodies are all identical with me, the Supreme Being. It is this discriminative knowledge of both the bodies and the kshetrajs, which according to me is the ultimate true knowledge of the Absolute. Yes. इसकी कमेंट्री भी अगर दिख रहे हो तो पढ़ डालें। जी दिख रही है। This body and Atman have opposing characteristics. The body is subject to mortality and the six changes Sat Bhav, Shat Bhav. Shat Bhav. Namely, it is born, it exists, it is subjected to transformation, it grows, it deteriorates and dies. Atman is immortal, immutable, and is not subject to any changes. It is like the bulb and the electricity. If we throw a stone on a bulb, the latter is broken to pieces, but the electricity does not get even a scratch. When I say I referring to the electricity, when I say I referring to the self, it does not refer to the body and the senses. The one who sees through the eyes, hears through the ears, walks with his legs and does all these functions is not the eye, ear, etc. The eye, ear, etc. which are part of the body, though wide open after the death of a person, do not see or hear. It is the power of Atman within which functions through the pores of the eyes, ears, etc. There is only one energy which goes into all the bulbs, bodies, and the quantum in each bulb is called the Atman. This knowledge will enable us to remove the ignorance in the falsely identifying ourselves with the body
and thus attain the true knowledge, that is self-realization. Since you are identifying yourself with the physical body, you speak of the word as being physical and the other word is spiritual, whereas that which is only spiritual. If you find that you are not this body but the spirit, you will be free from the gross subtle bodies, and then there will be no limitations. Thank you. इंटरेस्टिंग। इसके बारे में कुछ कमेंट्री पढ़ेंगे? सुनील, आपके पास होगी कमेंट्री? हाँ, इसका जो ट्रांसलेशन किया है, हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा मुझे ही जान। मतलब जो भगवान ने कहा है कि जो तुम्हारे क्षेत्रज्ञ है तुम सब क्षेत्रों में, मतलब आपकी बॉडी के अंदर जो आत्मा वो मेरा ही पार्ट है, और क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ विकास रहित प्रकृति और तत्व से पुरुष का जो ज्ञान है वही वास्तविक ज्ञान है, ये मेरा मत है। ये कृष्ण भगवान ने उसको एक्सप्लेन किया है। इसकी जो कमेंट्री है, इसमें अगेन आर ब्रह्मा आई एम रेफरिंग, सच्चा ज्ञान वही है जिससे पारमार्थिक सत्य प्राप्त हो जाता है। सत्य पारमार्थिक और व्यवहारिक दो प्रकार का होता है। जो सत्य है आपका दो तरह का होता है, एक पारमार्थिक होता है, एक व्यवहारिक होता है। एक सत्य स्थूल और परिवर्तनशील तथा नाशवान है, दूसरा परमार्थिक ज्ञान अविनाशी, परम सत्य, शाश्वत और निरंतर है। जो इस ज्ञान को जानता है वही सब क्षेत्रों ने भगवान को क्षेत्रज्ञ के रूप में देख पाता है। तो मतलब सबका जो भगवान है, ब्रह्मन है, वो क्षेत्रज्ञ है सबके लिए। इसका मतलब ये मेरे को समझ में आया। उस अवस्था को पारमार्थिक ज्ञान के बिना नहीं पाया जाता। अगर ये आपको वहां तक हमारे तक पहुंचना है तो आपको पारमार्थिक ज्ञान होना चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान से काम नहीं चलेगा। अद्वैत को द्वैत, एकता को अनेकता में देखना योगी अथवा सिद्ध का सामर्थ्य है। योगियों का अनुभव है कि शरीर में ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तीन नाड़ियां और मेरुदंड के बीच रहती हैं। प्रथम दो नाड़ियां मनुष्य का श्वास प्रश्वास चलाती हैं। ईड़ा और पिंगला श्वास जब तक इन दो नाड़ियों में चलता है तब तक जगत बोध अथवा मन इंद्रियों के प्रभाव से रहता है। ये कर्म कई जन्मों तक चलता है। मतलब ये आपकी जो ईड़ा और पिंगला नाड़ियां हैं, ये जो दोनों नाड़ियां हैं, ये कई जन्मों तक चलती रहती हैं और कई जन्मों तक ये क्रम चलता है। परंतु यौगिक क्रिया द्वारा जब मनुष्य सुषुम्ना नाड़ी को जगा लेता है तथा उसमें प्राण का प्रभाव होता है, तो वो जो ईड़ा पिंगला नाड़ियां हैं उनका प्रभाव खत्म हो जाता है, कार्य खत्म हो जाता है उनका। एक बार सुषुम्ना आपका जाग गया तो फिर आप जो है नजदीक पहुंच गए परमात्मा के, ब्रह्मन के। और साधक जगत से नाता टूट जाता है, साधक को प्रभु दर्शन हो जाते हैं। इस अवस्था को कुंभक कहते हैं। इसमें श्वास स्वयं प्राण क्रिया करते करते रुक जाता है। उस कुंभक की अवस्था पारमार्थिक से सत्य का ज्ञान हो जाता है। तभी क्षेत्र और क्षेत्र की भिन्नता का ज्ञान होता है। इस श्लोक में ये समझने की बात है कि शरीर और जीवात्मा दो हैं। शरीरी जड़ तत्व है और शरीरी मतलब जो जीव है, जीवात्मा, वो चेतन आत्मा है। आत्मा तत्व का ज्ञान तभी होता है जब प्राणी अपने आप को शरीर से अलग जान लेगा। मतलब आपको जानना पड़ेगा कि आपकी जो बॉडी है आपकी आत्मा से अलग है। ये ज्ञान आध्यात्मिक क्रिया द्वारा प्राप्त होता है। इसके लिए श्रद्धा और विवेक की आवश्यकता है। जबकि साधक स्वयं को आत्मा के रूप में जान लेता है तब वो ये भी जान लेता है कि वास्तव में शरीर नहीं आत्मा है। मतलब इसमें एक्सप्लेन किया है कि आपकी जो है शरीर और आत्मा अलग अलग है और आत्मा को जानना ही आपका उद्देश्य है बेसिकली। तभी क्षेत्र और क्षेत्र का ज्ञान होता है। दिस इज द कमेंट्री ऑफ आर ब्रह्मा। विश्वरूप, आप कुछ कह रही? नहीं, मैं सुन रहा हूँ एक्चुअली इसमें जानने की बात ज्यादा था। जानने की तो है, पर जानकर हमने क्या समझा है यही तो हम लोग कर रहे हैं। नहीं, उसको थोड़ा अगर सुनील और एक बार थोड़ा उसको पढ़ के सेलिएंट फीचर्स और एक बार रिपीट करे तो अच्छा है, क्योंकि उसमें कुछ चीज समझ में आया, कुछ चीज एसिमुलेट नहीं हुआ, इसलिए। अच्छे, ओके ओके। नहीं, यू वांट मी टू डू दैट या सुनील जी घर? नहीं, आप जो कह रहे हैं सुनील रस्तोगी, आप जो बोल रहे हैं उसमें से आप सेलिएंट बातें सेलिएंट बातें सिर्फ बोलिए, पिक करके बता दीजिए। ओके,
तो इसमें बेसिकली ये है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात जो पहले श्लोक में करी है वो इसमें भी आगे बढ़ाई है कि उसको ये वास्तविक ज्ञान जो है वो आत्मा ही है, शरीर नहीं है, और उससे अलग है। उसको उन्होंने कैसे अचीव करते हैं या किस तरह से अचीव होता है वो डिस्क्राइब किया है। जो आपकी बॉडी में नाड़ियां होती हैं, जो 5 तंत्र होते हैं, उसमें मतलब ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, जिससे आपकी सांस और वो लेते हैं और करते हैं। तो वो जो ईड़ा और पिंगला जो है ये जन्म से लेके अगले जन्म में, हर जन्म में चलती रहती है। जब इनका स्कोप खत्म हो जाता है, इनका कार्य खत्म हो जाता है, तब आपकी सुषुम्ना नाड़ी जागती है, जो आपको बेसिकली भगवान के नजदीक ले जाती है, जो आत्मा को जान पाती है। ईड़ा पिंगला से आप आत्मा को नहीं जान सकते, वो मेरे को समझ में आया इससे। और वो स्टेज जो आती है कुंभक कहलाती है, जिसमें आप जो है भगवान से एकाकार होते हैं। हिंदी में है, इसलिए होगा शायद थोड़ा सा मुश्किल आ रही हो समझ में। नहीं ठीक है। मैं सप्लीमेंट करना चाहूंगा सुनील जी। हाँ बताइए। स्वामी रामसुख दास ने भी इन्हीं लाइंस पे बोला है कि आपको जरूरत है शरीर और शरीरी, मतलब जो बॉडी आपकी है शरीर और जो आत्मा है उसमें डिफरेंशिएट करने की। और उन्होंने एक बड़ा मतलब सिंपल एग्जांपल जो दिया कि जब हम सो जाते हैं तो हमारे सारी इंद्रियां जो है वो उस अवस्था में हो गई, हम अपनी आंखों से और कान से और उससे कोई वो नहीं अनुभूति नहीं करते। लेकिन फिर भी जब हम सवेरे सो के उठते हैं तो कहते हैं आज मैं बहुत अच्छे से सोया। तो ये अनुभूति, ये अनुभव किसके स्तर पे? वो कहते हैं कि ये अनुभूति जो शरीर से अलग वो है, जो कहना चाहिए सूक्ष्म शरीर कह लें या कारण शरीर है, उसकी अनुभूति के कारण हम कहते हैं कि सोने के बाद भी आज मुझे बहुत अच्छी नींद आई। बॉडी तो नहीं फील कर रही थी। तो उसमें भी उन्होंने कहा कि हमको ये डिफरेंशिएट कर लेना बहुत जरूरी है, और तभी हम जो है अपने सेल्फ रियलाइजेशन जो हमारा गोल है उसके लिए तभी हम जो है प्रोसेस आगे बढ़ा पाएंगे, जब हम ये समझ लेंगे कि जो शरीर है वो अलग है और आत्मा अलग है। और उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया कि सारी अनुभूति जो हम सुख और दुख और अनुकूलता प्रतिकूलता जितनी अनुभूति है वो केवल इस बॉडी के कारण हो रही है। जब हम इस बॉडी से परे अपने को रियलाइज कर लेते हैं तो फिर हम सम अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। करेक्ट। मैंने एक शेयर स्क्रीन किया हुआ दिख रहा है वो चक्र वाला। हाँ दिख रहा है। तो इसमें मैंने ऊपर से कुछ डायग्राम बनाया है, मैं जरा सा बस इसको इलस्ट्रेट कर रहा हूँ कि जो शिवानंद जी हैं जो कि मेडिकल डॉक्टर थे, उन्होंने भी इस पर नाड़ियों पर रिसर्च जब किया तो जो हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में ये बातें मिलती हैं, उन्होंने इस तरह से इसको एक्सप्लेन किया है कि एक जो हमारे चक्रास होते हैं उनके अराउंड जो है सेंटर ऑफ दिस इला और पिंगला होते हैं, और उसके सेंटर में पासिंग इज सुषुम्ना। जो इला पिंगला जो होते हैं वो पूरी बॉडी में मल्टीपल, उन्होंने 66,000 उसका नंबर दिया है, उसके थ्रू फैले हुए होते हैं, जो हमारे सेंस ऑर्गन से जुड़े हुए हैं, जो हमारे वाह जो हमारी सेंस है, और वो इला पिंगला फेच करके उसको अल्टीमेटली जब हम अपने चक्रास को डेवलप करते हैं तो वो सुषुम्ना नाड़ी हमारी इवॉल्व हो जाती है, जो फाइनली क्राउन चक्र तक जाती है, यहाँ नीचे से इवॉल्व होते हुए। तो ये एक उसका फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन बताया है हमारी योगा में। That's what I wanted to add जब इन्होंने नाड़ियों की बात की। ये दिख रहा था ना जो मैंने बनाया? बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो ये सुषा मतलब इला पिंगला और सुषुम्ना का इस तरह से एक फिजिकल कंसेप्चुअलाइजेशन भी किया गया है। So I think we had a very fruitful discussion today. So We did. Thanks to the hard work of Sunil Garg and Sunil Rastogi, दोनों लोग ने बहुत मटेरियल प्रोवाइड किया। थैंक यू वेरी मच। राजकमल जी कुछ फाइनल बोलना है? अभी हम लोग Thank you. As I said, I'm a novice. I'm listening. yes. Any expert comment you want to give? क्योंकि एक्चुअली कुछ राजशेखर का कारण शरीर भी आपके अंदर आएगा राज होने की वजह से। ऊपर वाले की दया रही तो जरूर होगा।
Thank you, thank you. So I think it's time to say goodbye because अब अगले हम फोर्थ श्लोका से अगली बार स्टार्ट करेंगे. It was nice. Thanks. हम लोग का टारगेट था कि 4 या 5 श्लोका का तो 3 ही कर पाए. नहीं कोई बात नहीं, डिस्कशन भी तो अच्छा रहा. वी आर मतलब एडिंग अप लॉट मोर थिंग्स जो जब तक हम रात से जब पढ़ते थे तब उसके बाद वो फर्दर इंडोर्स करने के लिए आपस का डिस्कशन भी जरूरी है. एग्जैक्टली. सो नमस्कार. अगले फ्राइडे ठीक है ना? फ्राइडे को मिलते हैं. ओके, ठीक है. थैंक यू Thank you. Meet again on next Friday. एंड विश यू हैप्पी न्यू ईयर. आप सबको हाँ नववर्ष की विशेष मंगलमय. होपफुली 2022 All of you. जरूर सबको 22 अच्छा शुभ होगा. सबको 9 साल मंगलमय हो. सुनील जी एक रिक्वेस्ट है, अगर इसको आप संडे को कर लें क्योंकि फ्राइडे हमारा वर्किंग डे होता है तो कभी मैं नहीं ज्वाइन कर पाता हूँ. तो is everybody agreeable for Sunday? That means that will be 9th January. मुझे संडे में परेशानी है क्योंकि सैटरडे रात को यहाँ पे सैटरडे रात होगी, उससे मेरी दूसरी क्लास है एक. तो हम लोग कुछ और कर सकते हैं थोड़ा सा क्या? मैं मेरे लिए कोई भी दिन ठीक है सैटरडे इवनिंग के अलावा, मतलब संडे इंडिया में संडे के अलावा. तो क्या कुछ टाइम चेंज करने की बात है किसी के मन में? दीपक जी बताइए. हाँ नहीं, टाइम भी हो सकता है. संडे तो फुल डे कोई भी टाइम हो सकता है. सैटरडे आफ्टरनून के बाद भी मतलब इवनिंग के बाद भी टाइम हो सकता है. फ्राइडे तो हमारा रेगुलर वर्किंग डे होता है, थोड़ा सा तो मिस हो जाता है एक्चुअली. अरे आई एम सॉरी मेरे लिए संडे ठीक है. संडे मेरे यहाँ पे सैटरडे होगी, मेरी क्लास तो फ्राइडे को होती है. हाँ तो ठीक तो है फिर आपके लिए. So that means Sunday 11 AM is fine. हाँ फाइन. Okay then. Okay perfect. संडे सेकंड की बात कर रहे हैं या 9 सेकंड की नहीं, अभी हम 9 जनवरी की बात कर रहे हैं. 9 जनवरी की. अगर सेकंड को करना है तो कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं. सेकंड को एक्चुअली मेरा एक प्रोग्राम है. तो कोई बात नहीं, तो बढ़िया है. तो we'll do it on 9th then. 9 January next. Okay then. See you everybody. Okay, thank you. Okay, thank you. Thank you so Bye-bye. much. Okay. Bye.